नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पहले सीएए और उसके बाद एनपीआर पर विपक्ष के साथ ही देश के एक खास तबके के लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों ही चीजों को ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस भी इस बात का जिक्र कर रही है कि यह सरकार एनआरसी लाना चाहती है और उसे यह साफ करना चाहिए कि वह एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नहीं लाएगी। दरअसल एनआरसी नागरिकता का प्रमाण होगा, जिसका नाम इस सूची में होगा वही देश के नागरिक माने जाएंगे। बाकी को घुसपैठिए मानकर देश से बाहर किया जाएगा। अब यह साफ हो चुका है कि जिस एनपीआर का कांग्रेस विरोध कर रही है वो उसी की पैदाइश है और अब उसके विरोध के नाम पर वो बैकफुट पर भी आती हुई दिख रही है। लेकिन आज हम एक और खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल जिस एनआरसी का हल्ला मचाकर कांग्रेस देश के मुसलमानों के साथ ही देश की जनता के मन में डर पैदा करने का काम कर रही है, उसी कांग्रेस की मंशा एनआरसी लाने की थी। जी हां, वो कांग्रेस एनआरसी लाना चाहती थी। इसका ऐलान उसने खुद संसद में किया था। आज कांग्रेस की पोल तथ्यों के साथ हम खोलेंगे, लेकिन पहले आते हैं एनपीआर पर, जिस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और खुद अब सवालों के घेरे में आ गई है। तो आखिर ये एनपीआर नाम की चिड़िया आई कहां से? दरअसल करगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बनी थी, नाम था करगिल रिव्यू कमेटी। इस कमेटी ने साल 2000 में सिफारिश की थी कि पूरे देश के नागरिकों का एक जनसंख्या रजिस्टर बनना चाहिए। यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसने सिफारिश को कबूल करते हुए इस पर काम शुरू किया और 2003 में नागरिकता कानून में संशोधन करके भारत के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बनाने का फैसला किया। इस रजिस्टर में देश के नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल थे। एनपीआर में नागरिक भी और गैर नागरिक दोनों की एक पंजी होगी। इसके बाद इसे 2004 में मंत्रियों के एक समूह यानी कि जीओएम को सौंप दिया गया। उस वक्त सरकार बदल चुकी थी और यूपीए 1 की सरकार में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मंत्रियों के समूह ने उस सिफारिश को सही माना। जी हां, कांग्रेस नित जो यूपीए सरकार थी उसके जीओएम ने माना कि भारत के नागरिकों के एक रजिस्टर बनाने अनिवार्य है और चूंकि संविधान में संशोधन कर पहले ही नागरिकता संशोधन कानून में धारा 14A को जोड़ दिया गया था, इसलिए मनमोहन सरकार ने भी इस पर तुरंत काम शुरू कर दिया जीओएम की सिफारिश के बाद और एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते हुए 2009 से 11 के बीच देश के जो कुछ खास जिले थे उसमें एनपीआर के तहत पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हुआ और ये पहचान पत्र बांटे भी गए। 7 जुलाई 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल को भी गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पहला पहचान पत्र भेंट किया था। यह मीडिया में भी आया था, आपने देखा होगा। कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच जो एनपीआर की प्रक्रिया हुई उसे केंद्र के साथ जोड़ा था। 2014 में सत्ता बदली और शासन में आई मोदी सरकार। अब मोदी सरकार ने 2015 में एनपीआर के डेटा को अपडेट किया। इस एनपीआर को अपडेट किया जाना होता है, इसलिए जनगणना के तहत इसे अपडेट करने का सरकार ने फैसला किया है। इसलिए मोदी सरकार ने कोई नई चीज नहीं की है, जो कांग्रेस ने किया था उसे ही वो अपडेट कर रही है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपका पासपोर्ट है या डीएल है, इन चीजों को जैसे आप रिन्यू कराते हैं या अपडेट कराते हैं तो वैसे ही ये चीज अपडेट करनी होती है। मतलब एनपीआर पर कांग्रेस का विरोध न सिर्फ बेजा है बल्कि राजनीति से प्रेरित भी दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि उसके मैन्युअल मोदी सरकार के मैन्युअल में काफी फर्क है, यानी कि मोदी सरकार ने कुछ नए सवाल इस एनपीआर की लिस्ट में जोड़े हैं जिस पर उसे आपत्ति है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि इसका इस्तेमाल एनआरसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जिस एनआरसी का विरोध कांग्रेस कर रही है उसी एनआरसी की वो पक्षधर रही है और यह भी कह सकते हैं कि 2014 में अगर वो सत्ता में आती तो एनआरसी को वो खुद लागू कर सकती थी, क्योंकि 2011 और 12 में कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री ने इससे जुड़ी जानकारी खुद सदन में दी थी। यूपीए 2 यानी कि मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल वाली सरकार ने यह साफ कहा था कि वो एनआरसी लाने का इरादा रखती है और नागरिकता उसी के आधार पर तय होगी। दरअसल अगस्त 2011 में गुजरात के बीजेपी सांसद सीआर पाटिल और अगस्त 2012 में हरिन पाठक और योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में गृह मंत्रालय से लिखित सवाल के जरिए एनपीआर पर एक जवाब मांगा था। गौर कीजिएगा, जवाब एनपीआर पर मांगा गया था, एनआरसी पर नहीं। दोनों भी सवालों में कहीं भी एनआरसी का जिक्र नहीं था।
सवाल क्या था? सवाल यह था कि सरकार कैसे तय करेगी कि एनपीआर से मिले राष्ट्रीय पहचान पत्र का गलत तरीके से नागरिकता के सबूत के तौर पर दुरुपयोग नहीं होगा। यह सवाल पूछा गया था। मनमोहन सरकार के इन दोनों सवालों के जवाब लगभग समान थे। दोनों सवाल, तो इन दोनों सवालों के जवाब लगभग एक ही समान दिए थे। क्या था जवाब? जवाब भी देख लीजिए। जवाब था कि 5 साल की उम्र के ऊपर सभी लोगों की 10 उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, दोनों आंखों की पुतलियों के निशान लिए जाएंगे, एनपीआर डेटा को आधार से जोड़ा जाएगा और ऐसे नामों के साथ तैयार लिस्ट को समाज, समुदाय, ग्राम सभा, वार्ड समिति के बीच जारी किया जाएगा ताकि कोई भी चाहे तो किसी के भी नाम पर आपत्ति दर्ज करा सके। और जो संवेदनशील इलाके होंगे उसमें पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस की मदद भी ली जाएगी। एनपीआर कार्ड मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हर कोई भारतीय नागरिक है। निवासी पहचान पत्र यानी कि रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी। हर कार्ड पर साफ लिखा होगा कि यह कार्ड किसी को नागरिकता का अधिकार नहीं देता है। हर किसी की नागरिकता अलग से तय होगी जब एनआरसी की प्रक्रिया होगी। जी हां, गौर से सुनिएगा, जब एनआरसी की प्रक्रिया होगी यह एनपीआर का अगला हिस्सा होगा। यह जवाब मनमोहन सरकार के गृह मंत्री का है, न कि अमित शाह का। मतलब कांग्रेस खुद एनआरसी की तैयारी कर रही थी, लेकिन चूंकि वो विपक्ष में है इसलिए वो सियासी तौर पर इसके विरोध में खड़ी हो गई है। वैसे ही जैसे असम एनआरसी के वक्त हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के मूड को देखने के बाद यहां कांग्रेस ने पलटी मार ली थी। तो अब सवाल ये कि जिस एनआरसी की कांग्रेस पक्षधर थी, सत्ता में रहते वक्त उसी एनआरसी को इतना खतरनाक बताकर लोगों को डरा क्यों रही है? क्या एनआरसी के पीछे कांग्रेस की कुछ और मंशा थी जो बीजेपी से अलग थी, या फिर बेवजह सियासत के लिए वो इसे मुद्दा बना रही है? इसका जवाब उसे देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें शायद ही किसी को आपत्ति हो कि देश के नागरिकों का एक रजिस्टर बनना चाहिए और नागरिकता का मामला साफ होना चाहिए। इसका जिक्र संविधान में भी है और अदालतों ने भी कहा है, इसलिए इसके तकनीकी पहलुओं में जरा भी आपत्ति नहीं दिखाई देती। दिखती है तो सिर्फ राजनीतिक मंशा। अब किसकी क्या मंशा है ये आप तय कीजिए। नमस्कार।